वो दीप जो अपने आप जल उठा। काशी का रहस्य। वर्षों पहले वाराणसी के एक पुराने घाट पर एक बुजुर्ग पंडित माधव शास्त्री हर शाम गंगा आरती करते थे। उनकी उम्र 80 के पार थी, पर स्वर में इतनी शक्ति थी कि आरती की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती थी। कहते हैं जब वो आरती करते तो हवा भी स्थिर हो जाती, जैसे खुद माँ गंगा सुनने चली आती हो। एक दिन अजीब बात हुई। पंडित जी बिना बताए कहीं चले गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। उनकी आरती की जगह अगले दिन खाली थी, पर आश्चर्य ये कि दीप अपने आप जल उठा। किसी ने सोचा मजाक है, किसी ने कहा किसी ने पहले से ही जला दिया होगा, पर घाट के पुजारी ने कसम खाई, मैंने खुद वो दीप खाली देखा था और वो अपने आप जल उठा। रहस्य की परतें खुलती हैं। अगली रात वही हुआ। दीप अपने आप जलता, घंटी अपने आप बजती और गंगा किनारे हल्की रोशनी सी फैल जाती। लोगों ने वीडियो बनाए, पर कैमरा ऑन करते ही रुक जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। एक साधु ने कहा, ये वही आत्मा है जो अधूरी आरती छोड़कर गई है। जब तक उसका संकल्प पूरा नहीं होता तब तक दीप जलता रहेगा। नवमी की रात का चमत्कार। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब पूरा घाट दीपों से जगमगा रहा था, एक युवती आर्या वहां आई। वह दिल्ली से आई थी। अपनी टूटी जिंदगी से भागकर, प्रेम में धोखा, नौकरी से निकाल दिया जाना और माँ की बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। वो गंगा के पास बैठी और बोली, हे माँ गंगा, अगर सच में यहाँ चमत्कार होता है तो मेरी जिंदगी में भी रोशनी भर दो। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उस दीप ने खुद ब खुद उसकी ओर झुककर एक छोटी सी लो छोड़ दी, जो उसकी हथेली में आ गिरी। ना जली ना बुझी, बस चमकती रही। लोगों ने देखा और घाट पर सन्नाटा छा गया। परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन से आर्या की जिंदगी बदल गई। उसे अचानक एक नया जॉब ऑफर मिला। माँ की तबीयत सुधरने लगी और जो लोग उसे नज़रअंदाज करते थे वही अब मदद करने लगे। वो रोज उस घाट पर जाने लगी और हर बार दीप उसके आने से पहले जल उठता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ वह दीप अब केवल मिट्टी का नहीं था, वो उसकी आत्मा का प्रतीक बन गया था। वो गंगा तट पर खड़ी होकर कहती, जब विश्वास सच्चा हो तो चमत्कार भी झुक जाते हैं। अंतिम मोड़। एक दिन आर्या ने पंडित माधव शास्त्री की पुरानी डायरी घाट के पास मिली। उसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, जिस दिन कोई आत्मा सच्चे भाव से माँ गंगा को पुकारेगी, मेरा दीप उसी की हथेली में जल उठेगा। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई पंडित जी का संकल्प उसी के माध्यम से पूरा हुआ है। उस रात उसने वो दीप गंगा में प्रवाहित किया और तब से हर कार्तिक पूर्णिमा को ठीक आधी रात में गंगा में एक दीप अपने आप जल उठता है। लोग कहते हैं वो आर्या और पंडित माधव शास्त्री की आत्माओं का मिलन है। संदेश। विश्वास तब जन्म लेता है जब हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, और चमत्कार वहीं होता है जहां आत्मा समर्पित होती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।